आरोग्य जागृति। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरोग्य जागृति। दोस्तों, आरोग्य जागृति जो हेल्थ के लिए काम कर रही है, उसी के सिलसिले में हम आज बात करेंगे। एजुकेशन महा एक्सपो में आज पहली बार आरोग्य हेल्थ के बारे में अवेयरनेस के लिए यहाँ पे शॉप लगाए गए कि जिसमें औरंगाबाद के नामी हॉस्पिटल में इसमें पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही दोस्तों, आपको एक जाना ज़रूरी है कि शासन की जो योजनाएं होती है, इसी के सिलसिले में हमने उसका भी एक शॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके ओबीसी प्रादेशिक आयुक्त यहाँ पे अपने साथ में है, शेख जलील साहब है। और इन्हीं से बात करेंगे योजना कैसी लेना चाहिए, योजना के बारे में हम कितना अवेयर होना चाहिए और योजना से कैसा लाभ ले सकते हैं। समाज कल्याण के माध्यम से काफ़ी योजनाएं हैं, लेकिन हमें पता न होने की वजह से उससे हम वंचित रहते हैं। शेख जलील साहब हमें इसके बारे में सविस्तर जानकारी देंगे। जी, मैं जलील शेख, डिप्टी डायरेक्टर ओबीसी वेलफेयर ऑफिस डिवीज़न औरंगाबाद, यानी अभी का छत्रपति संभाजीनगर। समाज कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीम्स अभी रन होते हैं। जैसे अभी हम हैंडीकैप लोगों के बारे में अगर बात करते हैं, तो हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं, जिनको अभी दिव्यांग कहा जाता है, तो वो लोगों के लिए कुछ कर्ज के स्कीम्स है, वैसे कुछ घरकुल के स्कीम है, या फिर उनके लिए रोज़गार या स्वयं रोज़गार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम उनको कोई जेरोक्स मशीन या कोई साहित्य, कोई भी ऐसे अलग अलग चीज़ उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब बेनिफिट इसके अंदर ये है और कि ये जो स्कीम्स है ये ओनली फॉर हैंडीकैप पर्सन्स है। तो इसके अंदर कोई कैटेगरी या फिर कोई इसके अंदर कंडीशन नहीं है। तो ज़्यादातर अपने लोगों में, मतलब कई लोगों में ये गैर समझ होता है कि ये गलतफहमी महसूस हो जाती है कि समाज कल्याण है तो उसके लिए कोई कैटेगरी लगेंगी या फिर कोई हमारे पास कुछ एससी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वैलिडिटी लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए ओनली फॉर हैंडीकैप उनको 40% उनके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो स्कीम्स है वो सब स्कीम्स के लिए वो उसके अंदर एलिजिबल है। ये सारे स्कीम्स जो है तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है। सबसे बड़ा अपना प्रॉब्लम ये दिखाई जाता है, मुझे माशरे में भी ये दिखता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, कि लोग नॉलेज के बारे में या फिर मालूमात लेने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं। तो ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जैसे आप सोशल वेलफेयर की या फिर दिव्यांग कल्याण की अगर आप वेबसाइट देखते हैं या फिर आप ओबीसी वेलफेयर की वेबसाइट देखते हैं, तो ये सब कुछ उस पर अवेलेबल है। सिर्फ हमको इसके बारे में पता नहीं है, हम अवेयरनेस करना चाहिए। जैसा कई बार बताया गया है कि जिस आदमी को, मतलब जैसे बाबा साहब कहते थे कि अज्ञान हा माणसाचा सगळ्यात मोठा शत्रु है। मतलब जैसे कि किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो वही सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। तो आप अपने अंदर का नॉलेज बढ़ाइए। ये सब नॉलेज आपके ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद दिखता है आपके पास या कोई आपको जिसको गरज है, आप उनको कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनको सोशल वेलफेयर ऑफिस में रेफ़र कीजिए। वहाँ पर हम हैं, हमारी पूरी टीम है, आपको उसके अंदर मदद करेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए, जिससे कि जो हैंडीकैप पर्सन है वो भी उनके लाइफ में सेटल हो सके, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो किसी के मोहताज ना रहे, उनकी खुद की लाइफ बनेगी, वो खुद एक सेटल हो जाएंगे। इस तरह के कई स्कीम्स हमारे पास है सोशल वेलफेयर के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए। आज यहाँ पर असलम साहब ने, अफसर साहब ने जो कैंप किया हुआ है, ये सच में एक काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा हेल्थ अवेयरनेस का कैंप ये यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर बाकी के भी कैंप्स है, और कैंसर के बारे में जो उन्होंने अवेयरनेस कैंप लगाया है, साथ ही डेंटल हेल्थ या फिर बाकी के जो भी हाइजीन वगैरह के बारे में जो उनके कैंप लगाया, ये सच में काबिल तारीफ़ है। मैं सच में उनको बहुत उनका शुक्रगुजार रहूँगा कि भले ही ये काम गवर्नमेंट के थ्रू ना होते हुए भी आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है, फिर भी आप ये कर रहे हैं, तो आपका सच में आपने बहुत बढ़िया काम है आपका। इसका कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर इसका सिला, आपको इसका कोई ना कोई बेनिफिट अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। मैं आम सब लोगों से यही गुजारिश करूँगा, सबसे दरख्वास्त यही करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने
इस हमारे वेबसाइट पर आकर हमसे मिलिए, हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऑफिस में आइए। खोकड़पुरा शिवाजी हाई स्कूल के बाजू में जो समाज कल्याण की बिल्डिंग है वहाँ पर हमारा पूरा ऑफिस है, जिसके अंदर हैंडीकैप पर्सन के लिए भी है, कुछ VJNT OBC के लोगों के लिए भी है, या फिर वहाँ पर कास्ट वैलिडिटी का भी वहाँ पर सब कुछ ऑफिस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका आकर उसका फ़ायदा लीजिए, ऐसा मैं आप सब लोगों को एक कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हों। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं।